एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी बुद्ध के पास आया और उनसे अपने जीवन की सभी परेशानियों का समाधान जानने की इच्छा व्यक्त की। वह आदमी बहुत दुखी था और अपनी समस्याओं से त्रस्त था। उसने बुद्ध से कहा, मुझे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कृपया मुझे इनसे छुटकारा दिलाएं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हारी समस्याओं को हल कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक बात बताओ। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई समस्या नहीं है? बूढ़े आदमी ने सोचा और कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई समस्या न हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात सही है। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास समस्याएं हैं। समस्या का होना जीवन का हिस्सा है। बूढ़ा आदमी थोड़ा निराश हुआ और फिर पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? क्या मेरी समस्याओं का कोई हल नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्याओं का हल यही है कि हम उन्हें स्वीकार करें और उनके साथ जीना सीखें। जब हम अपनी समस्याओं को स्वीकार कर लेते हैं और उनके साथ जीने का तरीका ढूंढ लेते हैं, तो वे हमें उतनी परेशान नहीं करती। बूढ़े आदमी ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और उसकी समझ में आया कि जीवन में समस्याओं से बचना संभव नहीं है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका बदल सकता है। उसने अपने जीवन की समस्याओं को स्वीकार किया और उनसे निपटने का नया दृष्टिकोण अपनाया। बुद्ध की कहानियां अक्सर जीवन के गहरे सत्य और ज्ञान को सरल और सार्थक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। बूढ़े आदमी की कहानी में बुद्ध ने जीवन की अपरिहार्य समस्याओं को स्वीकार करने और उनसे निपटने के तरीके पर जोर दिया। आगे इस कहानी को जारी रखते हुए हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी बुद्ध के संदेश को कैसे अपनी जिंदगी में लागू करता है। बूढ़ा आदमी बुद्ध के आश्रम से लौट आया और उसने अपने जीवन की समस्याओं को स्वीकार करने का निर्णय लिया। पहले वह हर छोटी बड़ी समस्या से परेशान हो जाता था और सोचता था कि उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा कठिन है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा ने उसे यह समझाया कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हर किसी को उनसे जूझना पड़ता है। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। गांव में अकाल पड़ गया और लोगों के पास खाने पीने की चीजें कम पड़ने लगीं। गांव के लोग बूढ़े आदमी के पास सलाह लेने पहुंचे क्योंकि वह बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर शांत और समझदार हो गया था। बूढ़ा आदमी ने गांव वालों से कहा, हम सभी को मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। हम सबको एकजुट होकर अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा और जिनके पास अधिक है, उन्हें दूसरों के साथ बांटना होगा। गांव वालों ने बूढ़े आदमी की सलाह मानी और सबने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। एकजुटता और सहयोग से गांव ने अकाल की समस्या का सामना किया और धीरे धीरे स्थिति में सुधार होने लगा। इस बीच बूढ़ा आदमी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान ढूंढने लगा। उसने हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखा और धैर्यपूर्वक उसका सामना किया। उसे अब समझ में आ गया था कि समस्याओं का समाधान केवल उनके बारे में चिंता करने से नहीं होगा, बल्कि उन्हें स्वीकार करके और उनका समाधान ढूंढने से होगा। वह अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व देने लगा। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना सीखा। धीरे धीरे उसकी समस्याएं उसे उतनी बड़ी नहीं लगने लगी, क्योंकि उसने उन्हें स्वीकार कर लिया था और उनके साथ जीने का तरीका ढूंढ लिया था। बूढ़ा आदमी अब गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लोग उसकी समझदारी और शांति की सराहना करते थे। उसने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बना लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें स्वीकार करना और उनके समाधान की दिशा में धैर्यपूर्वक काम करना है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें जीवन में धैर्य,
समझदारी और शांति की ओर प्रेरित करती है। जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें कैसे संभालना है, यह हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।